मुझे बहुत खुशी मिलती है कि अगर आप अपने किरदार से जाने जाओ, ये जो सौभाग्य है बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। सो मैं उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। कौन ढूंढ लो, इतने में अभी बताओ। आपने टंकी पे नहीं देखा ना मुझे। अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है वो अच्छी हैं, लेकिन जब आपका स्तर इतना हो जाता है तो आप लालची हो जाते हो थोड़े से। देख रहे हो विनोद जे आ गए पंच, एक बार आ गए। अपना सीसीटीवी कैमरा बंद करो। दो ही जने तो खा रहे मिलके। भाई जितना सीसीटीवी कैमरा में नहीं दिखा रहा, जितना विनोद देख रहा हो यार। 3 सीजन हो गए। अधिकतर शूटिंग्स जो बॉम्बे की होती है वो भोपाल में हो रही है, इंदौर में हो रही है, या एमपी के अलग अलग शहरों में हो रही है, क्योंकि ये बहुत शूट फ्रेंडली है। यहाँ के लोग जो है वो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। जोरदार तालियां। और भैया पुराने सचिव जी हमारे कक्कू भैया और रिंकी यानी सानवी। तो पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ पे आए और आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं मुझे सुनने के लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड दूसरा मैं अभिषेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि इनने इतनी प्यारी पंक्तियाँ बोली हैं मेरे लिए। आज तक मुझे इतने प्यार से किसी ने डिस्क्राइब नहीं किया भाई। सो बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भैया अब तुम निकल लो जरा। पंचायत में भी अभिषेक सर ही हैं, इनके होते असली वाले थे ठाणे। जे सचिव जी बनने की कोशिश करें तो देखे रहियो तनक। तो भैया जरा जोरदार तालियों से अब एक बार कर दो स्वागत। और सबसे पहले तो बहुत सारी चर्चा आपसे करने और एक बहुत अनूठी बुंदेली पंचायत भी बीच बीच में आपको दिखाई दे। अब आप बढ़िया आनंद लियो उनको। सबसे पहले तो आपको नाम को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, और हम जो है इंटरव्यू के लिए ज़्यादा अध्ययन नहीं कर पाए आपके बारे में, लेकिन हमारी बिटिया ने बहुत सारा अध्ययन करके बताया कि उनका नाम तो सानवी का भी है, पूजा सिंह भी है, रिंकी भी है, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो आपके नाम को लेके बड़ा कंफ्यूजन है। रिंकी तो आपका खैर जी जो स्क्रीन पे नाम है, पूजा सिंह सानवी का कैसे बनी? तो पूजा जो नाम है ना, ये बहुत ही कॉमन नाम है। मैं स्कूल में भी जब होती थी तो पूजा नाम की इतनी सारी लड़कियां होती थी, एक पूजा बोलो 5 लड़के देखती है। तो जब मैं इंडस्ट्री में आई और जब मैंने पंचायत 1 किया, तो पंचायत 1 के दौरान जब टैग्स होते हैं कि फिल्म फेयर जब आपको टैग करता है या दूसरे प्लेटफॉर्म्स आपको टैग करते हैं, तो किसी और को वो टैग कर रहे थे। और फिर उसके बाद एक आर्टिकल निकला था जिसमें जो हेडलाइन थी वो थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हेडलाइन थी। फिर मैंने वो पढ़ा, फिर मुझे जब मैंने पूरा पढ़ा तो आई रियलाइज ये किसी और पूजा के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि जब मैं फर्स्ट हैंड होके मुझे कन्फ्यूजन हो सकती है तो ऑडियंस को तो कन्फ्यूजन होएगी। तो फिर तब मैंने सोचा एक स्टेज नेम होना चाहिए, और फिर मैंने गूगल पे सर्च किया सानविका, और ये मैंने पोल करवाया था, अपने घर वालों को भेजा, अपने दोस्तों को भेजा कि इसमें से 4-5 नाम थे, उसमें से मैंने बोला कि सबसे अच्छा नाम कौन सा है मुझे बताओ। तो फिर हमने सानविका डिसाइड किया। और इसके बाद जब सानवी का आपने नाम रखा, लेकिन अब पूरी आपकी जो पहचान तो रिंकी की हो गई। तो अब घर के लोग जिन लोगों से पोल कराया था उनसे पूछा क्या सानविका से रिंकी ज्यादा ठीक था? हाँ, मुझे घर वाले तो अभी भी रिंकी रिंकी बोलते हैं। मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरे पापा सब मुझे रिंकी के नाम से ज़्यादा पहचानते हैं। तो पूजा बोलना कम हो गया है क्योंकि पूजा मेरा घर का नाम है। लेकिन अब सब रिंकी बेटा यही चलता रहता है। लेकिन मुझे बहुत खुशी मिलती है कि अगर आप अपने किरदार से जाने जाओ, ये जो सौभाग्य है बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। सो मैं उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो आप मुझे रिंकी के नाम से बोलिए, सानविका बोलिए, पूजा बोलिए, तो उससे मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, बस लोगों का प्यार मिलता रहे मुझे, बस लोगों का प्यार मिलता रहे। आप इंजीनियरिंग की आपने पढ़ाई की, जबलपुर से आप मूल रूप से बिलोंग करती हैं। मुंबई कैसे पहुंची? जबलपुर से इंजीनियरिंग, जैसे शुरू में जब जो है आज से 10-20 साल पहले माँ बाप कहते थे कि डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, अब इंजीनियर को कहते कि जे कुछ नहीं करेगा मतलब इंजीनियर है। तो इसी मनोभाव में आप एक्टिंग की तरफ गई या शुरू से अपना रुझान था? नहीं, मुझे ज़िंदगी में क्या करना था तो उसके लिए मैं कंफ्यूज थी। पहले मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी जब मैं छोटी थी। फिर बड़े होते होते फिर मैंने सोचा कि मुझे बिज़नेस करना है, मुझे पैसे कमाने हैं। फिर मैंने सोचा कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग करती हूँ क्योंकि ड्राइंग वाइंग में मुझे मज़ा आता था। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ड्राइंग में
उतना ज़्यादा आप इनकम है नहीं। तो फिर मैंने सोचा कॉमर्स लेती हूँ, तो कॉमर्स में वो बहुत बडिंग फील्ड था। तो मैंने जैसे ही पापा को बोला कि पापा मुझे 11th में कॉमर्स लेना है, पापा ने मुझे जो डांट लगाई है पापा बोले कि कोई ज़रूरत नहीं है कॉमर्स वॉमर्स लेने के लिए, तुम्हारा दिमाग अच्छा चलता है, तुम अच्छी हो पढ़ाई में, तो तुम मैथ साइंस लो। तो पापा के डर की वजह से मैंने मैथ साइंस लिया। फिर मैथ साइंस लिया, फिर अच्छे तो नहीं आते थे नंबर लेकिन 42 भी नहीं आते थे, तो एवरेज स्टूडेंट रहती थी मैं। फिर उसके बाद वो फ्लो में होता है ना कि आप फ्लो में करते जाते हो। अब 12th हो गया, अब क्या करना है नहीं पता, तो वो फिर इंजीनियरिंग का ही ऑप्शन था, तो इंजीनियरिंग कर ली। तो इंजीनियरिंग मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम 10th 12th करते हैं ना, एक बेसिक कि जब तो वैसे ही पेरेंट्स के लिए ये होता है कि तुम एक डिग्री ले लो, इंजीनियर बन जाओ, फिर उसके बाद तुम्हें लाइफ में जो करना है तुम कर सकती हो। तो उनके लिए फिर मैंने ये भी इंजीनियरिंग की। फिर उसके बाद मेरा रुझान तो नहीं था एक्टिंग की तरफ, लेकिन मुझे जबलपुर से निकलना था। तो मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जबलपुर से मैं निकल नहीं पा रही थी, क्योंकि जबलपुर में सुंदर बहुत शहर है, बहुत प्यारा शहर है, लेकिन जो एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है वहाँ पे। तो उस कारण मैंने सोचा कि यहाँ से निकलती हूँ, बॉम्बे जाती हूँ। तो बॉम्बे जाने मिल नहीं रहा था, तो फिर मैंने बोला कि मेरे को बैंगलोर जाना है। तो बैंगलोर के लिए रेडी हो गए, क्योंकि एक इंजीनियर के लिए बैंगलोर मतलब एक हेवन टाइप का होता है, सारे इंजीनियर्स वहीं जाते हैं। तो फिर वहाँ पे गई, बट आई वॉज़ वेरी क्लियर कि मुझे नौकरी नहीं करनी है। एंड फिर थोड़े महीने के बाद फिर मैं वापस बॉम्बे आई, एंड वहाँ पे मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया। एंड जब मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया तो वो धीरे धीरे क्रैक होते गए। एंड मैं कंफ्यूज थी कि करना है कि नहीं करना है, लेकिन करते 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 फिर मुझे पंचायत मिल गई। एंड फिर मुझे लगा कि ओके, तो इसी में अब आगे बढ़ते हैं। तो पंचायत आपको मिल गई और उस पंचायत ने ऐसी धूम मचाई कि उसके बाद घर घर में आप पहुंची। जी। और अब जब पंचायत फिल्म की जो शूटिंग हुई वो भी मध्य प्रदेश में हुई, हाँ जी। तो उसका कैसा आनंद आपका रहा? मध्य प्रदेश तो मैं ये कहूँगी कि मतलब बहुत अपनापन फील होता है, क्योंकि मैं यहीं से हूँ, जबलपुर से हूँ। तो चाहे मैं भोपाल में हूँ, इंदौर में हूँ, सीहोर में हूँ, तो वो वैसा भाई बहन वाला ही फील आता है, चाहे जबलपुर में हो या कोई और शहर में हो। तो शूटिंग बहुत अच्छी थी, एंड वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। सीहोर के जो लोग हैं वो बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल भी ओह हम यार अपनी रिंकी का ढूंढ रहे हैं यार, अकाउंट दिखाएं तो बताओ हमें, हैं? हमारी रिंकी दिखाएं तो बताओ। बहुत ही टाइम से ढूंढ रहे हैं हम, हैं? को भैया तुम कहां से आ गए? कहाँ ढूंढ लो, इतने बैठी बताओ। आपने टंकी पे नहीं देखा ना मुझे, आप हर जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन टंकी पे नहीं ढूंढा आपने मुझे। हम उतर जावे बात थे। तो वहां तो ट्रांसफर होगा, तो तुम कितने चले गए थे? तुम्हें थे कितने से आ अरे ट्रांसफर नहीं भाव, हाँ। वो तो हम कहा एक तेई के लिए में चले गए थे शहर, लेकिन फिर हमें फुलेरा गांव खींच ले आओ। अब कहा हमने होते बहुत पनीर खाई, मजा नहीं आओ, हमें जब लौकी खींच ले आई। कहा रिंकी ने इतनी लौकी दी, हमारी जीभ खाए ऐसा स्वाद बैठ गया ई को। अब जब जीभ लाट गई के लाने गड़ेलू खा, सुबह मां नहीं आई। मतलब लोग हमें खींच ले अब तक। अच्छा एक बात पूछने थी, आपके तो देखने वाले आए थे ना, रिश्ते वाले। जी जी जी। हो गई पक्की? नहीं, मैं इंतजार तो किसी और का कर रही थी। हे गौड़ बाबा, हे गौड़ बाबा, तुम्हारी जो मुझे 5 नारियल चढ़ाए, ब्याह पक्को ना हो जाए, ब्याह पक्को ना हो जाए, बिला जाए ब्याह। एक बार हमारे भी देखने वाले आए। हाँ। हमने अपनी मम्मी से पूछी, हमने देखने वाले आए थे, क्या कह गए?
कत्ते रिश्तेदार जाके हमें ना दिखाओ, डॉक्टर का दिखाओ अपने मोड़ा का। हमें लगा भगवान ने लिखो नहीं के संगे है भी आओ, जब तो क्यों बन नहीं रहा हम आओ भी का बता कुंडली में मंगल बैठो हुए, हम कल भगवान बुद्ध व गुरु बाबा बैठ जाओ ऐसा ही सोच जाए। रिंकी जी आपको खबर है जब अपन साथ पढ़ते थे, हम साथ पढ़ते थे स्कूल में, तुम कहाँ साथ पढ़ते थे? तुम तो वे जो है वे अपने घर पढ़ती तो वे तुम्हारे, आपको पता नहीं है? हाँ साथ पढ़ते कैसे? इनके लाने पूरे स्कूल के बच्चा जो है फुगा के चढ़ाउते। अच्छा, ओए फुगा, ओए फुगा, हम होते पूरी स्कूल में जिन्हें कभी नहीं चढ़ाओ ना फुगा के पूछो काय काय बे लड़का हमें फूफा के चढ़ाउते। फुलेरा गांव की भी बड़ी स्थिति देखो कठिन है, गांव के कछु लड़का भी बिगड़ गए। सज्जन भाई साहब, फुलेरा गांव के सामने वो एक मग्गा को पेड़ लगो, रिंकी जी हम पंचायत से निकले, सचिव भी प्रधान जी भी साथ थे, एक लड़का 15 साल का दारू पी लो बैठ के बताओ। हमने उसे कही, हमने कहा थे बाबूलाल को लेकर आए, बोले हाउ, हमने कहा दूध पीने की उम्र में दारू पियो, हमने चल पापा को नंबर दे अब शिकायत करने, बोले पापा खुद ही का चख ना ले भी। स्थिति गड़बड़ हो जा रही, हमें लगा के तो बन रहा कसने और विनोद ने बिगाड़ो इन्हें। तो माहौल रिंकी जो है बन राकस और विनोद ने बिगाड़े गांव को। हाँ ये बात तो सही है, हम तो सुधारना चाहते हैं, हम ये देखो खैनी लेकर लेकर माहौल बिगाड़ रहे हैं इन लोग। हाँ रिंकी जी अगर आप हमारा साथ दो तो अपन पूरा गांव सही कह दे। तुम ऐसो है हम सोचा चारवा के पेड़े लगवा पूरे गांव में, हाँ चारवा की, हाँ हाँ तेंदू पत्ता हटावा तो बीड़ी बना के पीने आदमन खा, केवल चारवा खाओ और गुठली के दाम भी लो, गुठली भी बेचा तू की तो चिंजी करने। तुम ऐसो है बिलात दिना में आए, चुपचाप आराम करो और जो फाइनल बात हुई है प्रधान जी को लेके आओ तब हुई, अबे हमें पंचायत नहीं करो। भैया हमारी शादी की बीच में कहा है गोह के बाप कुलगा जे है, अगर जे ना होती तो हो ही जाने तो दही देवता पूजत होते भैया, भगवान सब दही देवता बोला पूजगा होते, हम तो बाजे बाय कर लाए, गाना बाय सब कर ला हमने। तो हमने कहा लो जब उनको लेके आओ, देखो ऊंची एड़ी की सैंडल लगा दो पिया, जो गाना को बने इन्हें गाउने तो हाँ अब ठीक है। तुम अब प्रधान जी को लेके आओ फिर अपन बात करें, अकेले नहीं। लेकिन बीच में नहीं हम नहीं कर रहे, हमारी बैठी है सामने, तुम टेंशन नहीं लो जाओ। अंता में भाभी से शिकायत कर देना है। तो सानविका जो है पंचायत सीरीज आपको जब मिली, बहुत सारे लोग जब ऑडिशन दे रहे होंगे, आपको ऐसा क्या लगता है कि कौन सी ऐसी खास वजह है जिसके लिए एक इतने प्यारे से किरदार के लिए आपको चुना गया? ये तो मैं भी नहीं जानती कि मुझे क्यों चुना गया, लेकिन ये सवाल मैंने बाद में उनसे पूछा कि आपने इतने सारे ऑडिशंस देखे थे, फिर आपने मुझे क्यों चूज़ किया? तो उनने बोला कि जो एक सिंप्लिसिटी है, जो एक चेहरे की जो सिंप्लिसिटी है वो बाकी ऑडिशंस में नहीं थी, वो बाकी चेहरों में नहीं थी, और दूसरा मेरा ऑडिशन भी अच्छा गया था। तो हाँ ये 2 रीज़न्स थे, और उन्हें लगा था कि मतलब मैं एक गांव की दुनिया में बहुत अच्छे से फिट हो सकती हूँ, क्योंकि मैं जबलपुर से आई हूँ और वो मैंने अपने नाना नानी के गांव जो है वो देखे हुए हैं, मम्मी के साथ गई हूँ, तो हो सकता है कि उनने वो पोटेंशियल देखा था कि हाँ ये गांव की दुनिया में बहुत अच्छी लगेगी और नीना गुप्ता की डॉटर लग सकती है ये, तो ये हो सकता है ये रीज़न है। लेकिन जब पंचायत वेब सीरीज आई तो उस समय पहले सीजन से लेके लगातार सीजन आ रहे हैं, उस अप्रत्याशित सफलता की उम्मीद थी? बिल्कुल नहीं। मैं जितने भी ऑडिशंस देती हूँ मैं कभी उम्मीद नहीं लगा के बैठती हूँ कि इसमें तो मेरा हो ही जाएगा, तो मैं इस ऑडिशन को भी मैं विदाउट उम्मीद मैंने दिया था। और जब आप कोई चीज़ विदाउट उम्मीद देते हो तो पहला तो स्ट्रेस नहीं रहता है कि अच्छा होगा नहीं होगा। अगर आप किसी भी चीज़ का स्ट्रेस ले लेते हो पहले, स्पेशली ऑडिशंस में, तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है, क्योंकि आपके दिमाग में 100 सवाल चलते रहते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, मैंने ये गड़बड़ कर दिया वो गड़बड़ कर दिया। तो इसलिए मैंने बिना उम्मीद से मैंने दिया था,
एंड जब मैंने बिना उम्मीद से दिया था तो मैं बहुत फ्री थी माइंड से, और ऑडिशन दिया, ऑडिशन अच्छा चला गया, लोगों को पसंद आ गया, और जब वो रिलीज़ भी होने वाला था तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने ऐसे छोटे छोटे किरदार बहुत किए हैं, तो उस वक्त ये एक बहुत छोटा किरदार था, तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन लोगों का प्यार बहुत था। तो लोगों का प्यार बहुत था, और जो प्यार है पंचायत की, ऐसा लग रहा हो कि जब पंचायत कहूँ खत्म ही नहीं होने, लगातार गांव की कहानियाँ, किस्से कहानियाँ जो है चलती रहेंगी। और लेकिन जिस तरीके से पंचायत सीरीज़ में है, जो किरदार, जो सिंपलिसिटी है, तो जब एक्ट्रेस के तौर पे आपको लगता है कि एक बहुत फिक्स सा किरदार हो गया, कोई बहुत नए रोल अभी बाकी चीज़ों में नहीं है, एक बिल्कुल फिक्स सा सीधी सादी सी लड़की का? नहीं, अभी लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कुछ स्टार्टिंग में होता है कि आप टाइप कास्ट हो जाते हो, अगर आपने गांव की लड़की का किरदार किया है तो हर जगह आपको गांव की ही लड़की का किरदार मिलेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आजकल जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो दूसरे किरदार के लिए अप्रोच कर रहे हैं, जो एकदम डिफरेंट हो, विलन हो या मार धाड़ करने वाली हो, तो वो इंटरेस्टिंग है। लेकिन जो प्यार की कहानी बढ़ रही है, बाकी सब कहानियाँ तो उसमें पच जाती हैं, चलो अच्छा है, ये जो है गांव की कहानी है, राजनीति की कहानी है, लेकिन प्रेम कहानी आज के दौर में, मोबाइल के दौर में, 4 सीजन तक इतना हो गया, अभी भी बातें करने को तरस रहे, तो कैसे चले? तो गांव की तो खासियत ही यही है कि आप इतने फ्रैंकली मिल नहीं सकते वहाँ पे, तो जो चीज़ है आपको छुप छुप के करनी पड़ेगी, तो वही है, सचिव जी और मैं छुप छुप के कर रहे हैं जी। तो अब नहीं, वही तुम कह रहे, लेकिन इतनी लंबी कितनी लंबी खिंचेगी कहानी? हाँ, इसकी प्रॉब्लम तो मुझे कोआ भैया, हम उनके बापा। तुम कहाँ चल दिए मटक मटक के? अरे पंचायत भवन आ जाई मटक मटक के। अच्छा, पंचायत भवन, प्रधान तुम हो के हम हैं? अरे प्रधान तो तुमा, अब घर की औरतें जो बताओ, पंचायत थोड़ी चला है, पंचायत तो हम ही चला भी। अच्छा, औरतें पंचायत नहीं चलाते हैं, औरतें कहानी चला रही, औरतें ट्रक चला रही, गाड़ी चला रही, हवाई जहाज चला रही, इतने तक के देश चला रही। जो तो पतो है। और सचिन भैया, हम तुम्हें बतावो चाहत कि हो बे कलेक्टर चाहे पटवारी, और सब खो दबावे घरवारी। पतो है, हमें भी चलाओ तुम। रिंकी को पतो है तुम्हें? का देखो कहाँ बैठी, इतनी अच्छी जगह तो बैठी, कब तुमने सोची क्यों तो बैठे? अरे हमारे कहबे को मतलब बात पक्की हो जा तो इसे चौका है। अरे वो तो ऊपर वाला जरूर करे, काहे नहीं करे? हाँ? इसे चौका है। काहे? और जो जेब में कहा है? देखो दाऊ अपन कहाँ ढूंढे आ जीते हैं, जो सील डाले कितने घूमत रहे तुम? हैं? अरे जो बताओ। देख रहा रे विनोद, देख रहा चोरी करके गप्पे हो रही तो हो, जश्न मनाया जा रहा चोरी को, देख रहे? चोर? हे पंडित जी, का चोर गो तुम? तो हमारी चप्पलें दुका ले आई थी। चप्पलें? हाँ। कहाँ? किने चुराई? खबर करो कथा में से चप्पलें? हाँ। नहीं, हमें चप्पलन को क्या करने, सरपंच हम कुटी दे दे तुम्हें। अरे हमारी चप्पलें दुका ले आए, पहले उनकी बात हो जाए, उनकी पंचायत हो जाए, फिर कछु हो जाए, जे कुटी मुटी के जे बातें नहीं करो जैसे हम देख नहीं रहे। देखो तो दाऊ चप्पलें भी चुराऊं लगे प्रधान, देख ओ रहा हूं। कैसे बन रहे? ए पंडित जी, आदमी बैठे पंचायत में, मैं प्रधान, बदनामी हो जाए। चप्पलें क्या नंबर थी? 7 नंबर थी। हम 8 दे दे भी। जो देव बढ़ के ही दे। बात नहीं चले बात। सल्लई प्रधानन, ए प्रधानन, बात नहीं चले बात। काहे? ना। हम बड़े आदमी हैं, हम जो दे बढ़ के ही दे। इनकी कमी और थी संगे जी तो यही और जी हो। देख रहे हो विनोद, जे आ गए पंच, एक बार आ गए। अपना सीसीटीवी कैमरा बंद करो। दो ही जने तो खा रहे मिलके। भाई जितना सीसीटीवी कैमरा में नहीं दिखा रहा, जितना विनोद देख रहा हो यार। 3 सीजन हो गए, इनको 3 सीजन से विनोद देख रहा हो। इनको विनोद सिर्फ देखा थे, सुनत मुनत नहीं क्या? अच्छा ठीक है, चप्पलें अपने छोड़ो दाऊ, हमारी टॉयलेट को कहा ने दीवारें खड़ी रह गई।
सीट फिट नहीं हो पा रही। अरे ते ऐसा लगो उलबूदा की तो सीट भी फिट, अकेली सीट फिट भाई, और गड्ढा नहीं कराए थे, और रिश्तेदार आए सो अब क्या बताए हम, महाराज समझ ही नहीं पाए रिश्तेदार के। चप्पलें दो जोड़ी पंचायत की चाचा ना अरे करो। नहीं नहीं, तुम्हारी चप्पलें बदल गई, बेराटी की चप्पल है, हर गांव में हर दूसरे आदमी में बेराटी की चप्पल है, क्या करें यार। अरे बदल गया। तुम एक काम करो, अपनी चप्पलें ले जाओ, किस्सा खत्म, बात को बतंगड़ ना बना। नहीं चप्पल हम नहीं माने, चप्पल की तो बड़ी पंचायत बिते, हम नहीं माने। हाँ रिपोर्ट करे, जेल की चक्की पीसा चप्पल के पीछे, चप्पलन के पता है रपोर्ट, ये गुलाबी चप्पलें नहीं मिलने दोबारा। चप्पलन के पीछे रपोर्ट है। हाँ थाना कचहरी चप्पलन पे हो। अरे तुम्हें पता चल जाए बता दे हम, तो हमें नहीं जाना तब। देख रही रिंकी बेटा हाँ। कि तो मेहनत को पैसा है, हम आओ हिसाब से खर्च करियो, बताओ। चप्पल की बात है भैया भूषण, एक काम कहते हैं, चप्पलें अपनी ले जा, अब पंचायत खत्म का यार, तो ही भैया नहीं हती तो नहीं ले जा, हमारी इनकी घुरी हती में दे जा यार। अरे सुनो सत्य जी, गुलाबी कलर की चाने जो गुलाबी कलर की हत्ती। तो काय कौन हमने विनोद ते सो लगो, विनोद ते चप्पल स्वीकार कर रहे हैं, ना हो इन्हीं जूता के ले मुद्दा बने रहे सबरे, ना हो जूता ले हमें नहीं जाने। चलो। हम तो हम तो रिपोर्ट करके यहाँ है, रिपोर्ट करें हम। रिपोर्ट करके यहाँ आओ आओ दाऊ आओ चले आओ नहीं देखो रिपोर्ट नहीं, आओ रिपोर्ट करके यहाँ है, रिपोर्ट करके यहाँ है। नहीं रिपोर्ट नहीं, हमने बता दो रिपोर्ट नहीं होने। रिपोर्ट हुज्जे जूता ले लो। हुज्जे चप्पलें चाने में गुलाबी कलर की। जाओ। विनोद ते सो बता रहा हम कार्य ते हमसे आगे कर रहा विनोद, देखो तो जो हमसे आगे कर रहा है। अरे तुम हम करे रिपोर्ट थे, ये समझ बात खो। सी बात खाया थाने में ले जा रहा है यार। नहीं तानो ना महाराज, 5 जोड़ी चप्पलें ले लो। रिपोर्ट हो जाए ना, हम नहीं माने, हम नहीं माने। तुम चवानी बैठी रहियो, तो तुम चले जाओ, खसम जेल में घुस जे सो तुम फिर चलाइयो पंचायत। जैसे तो गेट के आगे आगे नहीं जाओ, हमें पता ही नहीं चला पंचायत में क्या चल रहा, जब तुम हमें जान दो तब तो हमें कुछ पता चले। हम और नहीं जाना, देख बिटिया हाँ समझा दे, जवान बिटिया देखो अपना छोटो लायक हम बता देखना। रहे बिटिया, बिटिया जिस सील अपनी जेब में डाल के घूमत रहे, अब हमारे पास कोई पेपर लेके आ तो हमें लिपस्टिक को ठप्पा लगाने पड़े वहां पे। इतनी लिपस्टिक जुड़ गई कि सारी भी लाल हो गई हमारी। अब जो बताओ 10 कट तो तुम्हारी लगत ना ऊपर। अरे तो दस्तखत और वो दो ही मोहर दो ही काम संगे ही करे थे, तुम्हें थोड़े पड़ जाते। अरे उमे तनक कला को फर्क है, जो लाल है वो तनक नीलो रहत, वो का है का तनक चश्मा लगा लो। कहाँ है चश्मा हमारा? है कहाँ चश्मा? चश्मा होता है चश्मा कहाँ है? चलो चश्मा वश्मा ढूंढ के क्यों बेर बेर लगे परेशान करवे। तो रिंकी एक पंचायत बुंदेली में भी बननी चाहिए। बननी चाहिए हाँ ना? जी आप जो है उसमें भी रिंकी करो, बिल्कुल। तो बजाओ ये ताली। पंचायत की बढ़िया बढ़िया आपकी सफलता रही, सफलता में अब आगे क्या, ये बहुत सारी चीजें के जैसे सीजन चल रहे हैं, सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3, अब आगे कौन से ऐसे वेंचर हैं जिन पे जो है प्रयास आपका चल रहा है, जिनसे बातचीत चल रही है, कुछ नए किरदारों में हम लोग देखें इनकी? बातचीत चल रही है अभी काफ़ी सारी चीज़ों की, एंड इस बार चैलेंजिंग कैरेक्टर्स आ रहे हैं जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। मे बी नेक्स्ट ईयर तक वो चीज़ें आ जाएंगी। अभी मेरा हजामत करके एक शो है जो मैंने किया है जियो सिनेमास के साथ, तो वो अभी 3-4 महीने में वो रिलीज़ हो जाएगा। तो फ़िलहाल तो ये है, एंड इसके अलावा मैं वेट कर रही हूँ कि कुछ और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आए। अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है वो अच्छी हैं, लेकिन जब आपका स्तर इतना हो जाता है तो आप लालची हो जाते हो थोड़े से। तो अभी फ़िलहाल मैं बहुत लालची हूँ और मैं चाह रही हूँ कि इससे भी अच्छी और अपॉर्चुनिटीज़ आए जिसमें मतलब मैं अपने कैलिबर को दिखा सकूं और लोगों का प्यार फिर से बटोर सकूं मैं। लालच की आपने बात करी, शुरू में सुनी थी कि पहली पंचायत सीरीज में बहुत कम पैसा आप लोगों को मिले, तो और दूसरे तीसरे तक बहुत कई गुने बढ़ गए। इस पे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, हाँ इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकती, मुझे लीगल नोटिस आ जाएगा। जी, लेकिन जिस तरीके से अब आप अभिनय की बात कर रही हैं, मध्य प्रदेश में आप शूटिंग कर रही हो, खासतौर से मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में पूरी सीरीज की शूटिंग है, फिल्मों के लिहाज से ये क्षेत्र किस तरीके से देख रही हैं आप?
शूटिंग वाइज मुझे ऐसा लगता है जो हमारा पूरा मध्य प्रदेश है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है, इसलिए अधिकतर शूटिंग्स जो बॉम्बे की होती है वो भोपाल में हो रही है, इंदौर में हो रही है या एमपी के अलग अलग शहरों में हो रही है, क्योंकि ये बहुत शूट फ्रेंडली है। यहाँ के लोग जो है वो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और जो इनफैक्ट जो मिनिस्ट्रीज़ भी हैं वो मिनिस्ट्रीज़ बहुत सपोर्ट करती हैं हमें शूटिंग के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है तो मैं इसके लिए धन्यवाद कहूँगी हमारी मिनिस्ट्रीज़ को, और ऑल्सो जितने भी जहाँ जहाँ हम शूटिंग करते हैं तो वहाँ पे लोग बहुत पीसफुल होते हैं, ऐसे न्यूसेंस क्रिएट नहीं करते हैं कि झगड़ा हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये कौन है? भैया हेलो, हम हैं फुलेरा पंचायत के नए सचिव। काफ़ी स्मार्ट है ये तो। और देखो रिंकी जी देखो बैठी हैं, जिन्हीं से देखो हमारा ब्याह होने जो तो तय है, इसे अब हम आ गए पंचायत में तो पंचायत के काम भी बढ़िया लेन लान से हुई, बढ़िया सड़कें मड़कें डे, सबकी कुटी बने, सब कुछ हुई है, ठीक है। तो आप लोगों ने डायबे की कोनो बात नहीं है ना, कोनो चिंता करने। अरे क्या है भैया, क्या भैया का हो गो? तुम कितने से सचिव हो गए? इतना से फुलेरा पंचायत से कितने से? जब मिट तो जहाँ पहले हम तुम्हारा तो रिटायरमेंट नहीं होगा, कब या होगा? होगा ट्रांसफर। का हो सुमित भैया, कब होगा हमारा रिटायरमेंट? का हम बूढ़िया हो गए? अरे तो बदलत नहीं होत का, ड्यूटी नहीं बदलत होत तो ट्रांसफर? हाँ ट्रांसफर हमने होगा। कहा ही नहीं है। तुम्हारे कावा से कहो, हम तो हमें रिंकी जी ने कहा नहीं दो, उन्हीं ने हमें बुला लो कि तुम्हारे पे क्या बाबू मन नहीं लग रहा। यार हद है यार, हद की का सच्चाई है। अच्छा बाबू कही हुई है, जब पिताजी हन की उम्र के जो होते हैं उनसे बाबू कने, बाबू बाबूजी पिताजी डोका है जो सब कहने है, अच्छा ओ से पिताजी टाइप के बाबू होगा तो समझ गए। बाबू सोना बाबू तुम्हारे बूढ़े हो गए वो नहीं जान पाए। सोना चांदी हो तो बाबू सोना का होता ही नहीं है ऐसे नहीं होत, चले ना पूरे संसार में। फुलेरा में नहीं चल सका। अरे तो चले, अब ब्याह हो जे हम रिंकी जी के संगे। भैया हम कितने 3 सीजन हो गए जब से हम हैं सचिव। 3 सीजन हो गए, ऐसे तो तुम्हारा सीजन कड़ा का हमारा सीजन है। हम कौन सीजन में काम में आए? जो कुआ जो घरेलू को तरह जाए। हमें तो फुलेरा पंचायत के नए सचिव, हमें चीनो प्रधान जी, हमें चीनो नंतर पन्नी बीनो। प्रधान जी इखा अभी क्या अभी भगावत है फुलेरा से। अरे भग, अच्छा कुत्ता बिला जा हम क्या कैसे भगत? लिखित में है कछु? हाँ लिखित में है, पढ़त में है, सब में है, देखो रिकॉर्ड उठा के। जी यार कभी सचिव हो गए, हम गए हैं कहते से। तो जाओ ना, जब यहाँ ने ऐसो करो, बस सरपंच कहाँ है? सरपंचन ना है बेटी। अरे बुला लो तुम तो, पूरा गांव जोड़ लो, जो है सो है। जो आकाई जी काट के हम नए सचिव बता, जो अब पुरानो भगो नहीं है। हमें प्रधान जी ऐसा लग रहा हो इसमें बनगड़ा कसवा विनोद की कोई चाल है। अरे तो काऊ की चाल नहीं है, जो है सो हाल को हाल है। देखो भैया, एक सील पे 2 दस्तखत न हुई है, डिसाइड कर लो कि तुम आ के तुम हम चौके से हैं। वही तो हम कह रहे हैं आज ये कहां से हो गए बताओ सुमित भैया। अरे जे फोटो कॉपी लग रहा है हमें। हैं आओ। अब तो हाथ पका के देखो, चेट गया लेके देखो अगर नहीं चिल्ला तो देखो, देखो ओरिजिनल है। हाड़ मास को कौन है? ये भी ओरिजिनल है। चिल्लानो क्या बात है? क्या होगा? क्या बात है? महाराज तुम सही आ गए। हाँ, जो तनक सुल्ला भी सुल्ला का कह रहो कि हम ही गांव के सचिव नया सचिव भाई, नए सचिव। पूछो इनसे। हमें है बताओ कहो नया सचिव जो तो नहीं कूद बोल है, चप्पलन की कौन बिसरी है ये। एक बात और है, जो खुद सचिव साहब तुम्हारा सम्मान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो खुद फिर रहा है सरपंच बनवे खां, हाँ जो पता है। अंगली पंचवासी प्रधान बनवे की सोच रहा हो। अरे मूछे बड़ी करे ऐसे कछु नहीं होता। देख रहे विनोद कितने हंसी हो रही हमारी। हम तो जो जानत अगर जे सचिव हैं
तो हम जो पूछो उनको सही जवाब दे दे तो मान जाए कि सच में हम नहीं कहा ले। हाँ अब पूछ पूछ पूछ। रुक जा, पहले मूछ है मूछ। चाह जो करो। हाँ पूछ पूछो बताओ पूछो। सचिव जी और रिंकी कितने चाय पीवे जाते? जल्दी देखो तो बताओ, कहाँ बताओ। लगा के हमें पता नहीं है। जल्दी बता। पानी की टंकी पे। ये कहाँ से पता हो? जो समझ में नहीं आओ कुछ तुमने तो नहीं बता हैं? जे गन्ना को रस, आम को रस, और जो कौन सो बन रहा कस, हमने ने तो पहली बार देखो। जो बताओ कौन आटा मांग भी आओ उसे तो चाचा नहीं करी तुमने हैं? और तन की आदत तो तुम्हें पता हमें नहीं। लगा तेने बता दी सचिन भाई साहब को, उनने बता दी उन्हें। और कछु पूछो और पूछो। अब पूछो। चलो एक सवाल तुमने दे, दूसरा बताइयो। आओ पूछो। फुलेरा गांव के याद मना कछू भी लेने कितने ज्यादा लेवे हैं अब फंसो। देखा तो जा फकोली बजाए। ये कहाँ से पता है यार? हैं? सचे बा जानकारी रखा। देख रहे विनोद अपनो सचिव। अच्छा सुनो 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 सुनो, अबे नहीं लड़ो, हटो जरा, साइड हटो, हटो हटो, बहुत लड़ाई नहीं करो, साइड में हटो। अच्छा एक चीज बताओ, अगर रिंकी से पहले अपन पूछ ले के बाद जो कंपटीशन होने दो। हाँ बेटा अब तुम ही बताओ। सुनो, बाकी तो अपन सवाल जवाब करें कि इन दोनों में से जो भी सही जवाब देगा आखिर में जो जीतेगा उसके साथ टंकी पे चाय पीने चलोगी? बिल्कुल, लेकिन सचिव जी तो आप ही रहेंगे। अरे पहला हमारी बिटिया हमारे को बोल गई। अबे लेकिन सवाल जवाब हो जान दो पहले। ये पूछ लो हम तो कब पहला। कंपटीशन जो जीते उनके संगे रिंकी जो है टंकी पे चाय पी जाए यही मंच पे, और आप लोगों के सामने हम उन्हें बताएंगे देखो टंकी पे यही इतने बड़े मंच पे टंकी पे चाय पिया के दिखाएं। क्या हमारी गारंटी? बताओ भैया, बताओ। पूछो देख रहे हो? पूछो पूछो और पूछो। जो बताओ तो विनोद की टॉयलेट में कौन सा काम बाकी रह गो? जो तुम्हें कहा लगा तुम्हें पता नहीं है। सीट लगने और गेट लगने और पूरी कंप्लीट है। हैं? पूरी बात है ये कैसे पता? जो ही हमें समझ में नहीं आ रहा हो कि जो घर को बेदी को है। अब हमें तुम जो बताओ तुम्हारा ट्रांसफर तो नहीं होगा? होने का का। अबे नहीं भाव, तो ऐसी बात पूछो जो ये पता ना हो, सब बात को जवाब दे दो। रुक जाओ हम पूछत। अच्छा तुम जो बताओ। पूछो। विधायक जी ने गांव में आके का उड़ाओ तू? विधायक जी ने गांव में आके कबूतर उड़ाओ तो। हाँ ये कहाँ से पता हो यार? कोई एक लंगड़ा उड़ाओ तू संग। अरे माराओ तू कबूतर। ऐसी बात पूछो इसे कि जो बता ना पाए। ऐसी बात जो बता ना पाए। हाँ पूछो पूछो। घट घट की जाना था हम बाबा भर नहीं आओ तुम्हें। शांत रहो, घोक लेन दो। अच्छा तुम जो बताओ, अगर इस सवाल को तुम जवाब दे दो तो तुम कहानी सच बोले हम भाग जाए भैया। आओ पूछो पूछो। बता दो कि प्रधान पे गोली किने चलवाई? हाँ बता 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 सील बाप को होता। तो फिर तेने हमने आलू चखरवा नहीं माँ गोली का माँ है हम नहीं हो ना हो तुमने चलाई। जारी बता पे। काहे? नहीं 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 बता। अरे नहीं बताओ। नहीं, हम नहीं कह सकते। बताओ। नहीं हाँ नहीं बताओ हम। बताओ 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 भैया, अगर सच में अब तो बताएंगे कौन ऐसी कौन डटाया की बात थोड़ी है। हाँ, बताओ। ए भैया जा और बार सुन लो के तो टंकी पे चाय पीवे जे हो और नहीं तो कह पे गिलाट बटोए। अरे चाय पीवे जे हम। हाँ तो बता बता गोली की न चलाई थी? हम तो कद के लिए अच्छा तेम बताते हैं गई को सच बताओ की ने चलाई थी तेम बता। हमें पता है। बता बता दे। आओ बता। तो सीजन 4 देखने आए। में पता चले। अरे देख रहे विनोद,
बात है जे पत्रकार है विधवा जो कछु करे सो उनने फंसवा दो अपन को विधवा दो भागो निकल लो चलो चलो नकली बन के आ गो तू तो भैया हमारे ये सचिव जी जो है जीत गए और अब जो है टंकी पे चाय पीने अब टंकी है नहीं है गुरु तुम बिना टंकी होए तो चाय पियो और नहीं हो तो नहीं पियो। बताओ ले आ सका टंकी हम ले आई टंकी है हाँ हमारी असली ससुराल की दहेज की ले आओ टंकी भैया ले आओ। सचिव जी जो है रिंकी के संगे टंकी पे चाय पिए हमने कही थी पानी की टंकी है पानी की टंकी लो तो भैया अब रिंकी टंकी पे चाय पिए हमारे नए सचिव जी पुराने सचिव जी के संगे और यही के संगे ही कार्यक्रम को हुई है समापन। जरा आप बैठ के वो टंकी पे चाय पीने भैया। अब लड़का बहू लो तुम का ठाणी देख दी चल दी चलो जोरदार तालियां बजा दो भैया। शानदार प्रस्तुति। ऐसा नजारा आपको बुंदेली वाचार के मंच पे ही देखने को मिले। जोरदार तालियां। और भैया पुराने सचिव जी हमारे कक्कू भैया और रिंकी यानी सानविका और हमारी पूरी बुंदेली की टीम सबके लाने धुआंधार ताली। और अब सानविका बुंदेली बौछार के इस मंच पे कैसा लगा जे बुंदेली की पंचायत और बुंदेली समागम? मुझे ये बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे इनवाइट किया, आपने मुझे इस लायक समझा। एंड सारे कलाकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। आप लोग ने बहुत एंटरटेन किया एंड सारे कलाकार बहुत अच्छे थे। एंड मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे बहुत मजा आया सर। Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.